नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका भाई आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता है। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान पहला चैप्टर जैव प्रक्रम पोषण में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का तीसरा प्रश्न कराएगा, जो एक बताएगा और एकदम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और ट्रिक के साथ एकदम आसान भाषा में समझाएगा, जो आपके दिमाग में सीधा बैठेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को नहीं लेते। तो देखिए आज आपका भाई जो तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न को जो ट्रिक है उस ट्रिक को बताएगा पहले। उस ट्रिक के बाद हम आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताएंगे और उस ट्रिक के आधार पर हम उसे याद कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न हमारा, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि जो आपका प्रकाश संश्लेषण होता है उस प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। हाँ भाई, हम सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि क्लोरोफिल ही आपका राजा है जो उस राज्य को चलाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जब राजा ही नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। तो राजा को हमें बता देना है कि उस राज्य में जो राजा है हमारे क्लोरोफिल है वही रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण होगा, मतलब राज्य चलेगा। जब नहीं रहेंगे तो वह राज्य नहीं चल पाएगा, मतलब प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो चलिए हमें सिद्ध कर देना है कि क्लोरोफिल नामक राजा जो है वह राज्य में है। ठीक है, तो देखिए सर हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, पहले थोड़ा ट्रिक बता दीजिए, क्योंकि आप ट्रिक बताते हैं तो हमें याद हो जाता है। तो बता देते हैं ट्रिक। ट्रिक में एक ही बात याद रखना है कि आपका जो आयोडीन द्वारा जो स्टार्च का मतलब कि ग्लूकोज का परीक्षण होता है, इसको याद रखना। बात याद रखें कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट जो आपका ग्लूकोज होता है वह स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए आपका स्टार्च भी आपका क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट है। मतलब कि हमें कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से जांच कर देना है आयोडीन के द्वारा। जब कार्बोहाइड्रेट का जांच कर देंगे तो हमें स्टार्च का भी जांच हो जाएगा और ग्लूकोज का भी जांच हो जाएगा। कैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का प्रकार होता है आपका स्टार्च और आपका ग्लूकोज। तो जब यह प्रकार है मतलब आपका बेटा है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और स्टार्च जब बाप को सिद्ध कर देंगे तो आपका बेटा अपने आप सिद्ध हो जाएगा कि उन्हीं का लड़का है। ठीक है, तो यही हो गया। अब चलिए, ये तो हो गया सर, हमें आयोडीन द्वारा स्टार्च मतलब ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट का हमें जो परीक्षण है वो कर देंगे। सर थोड़ा बता दीजिए किस प्रकार से करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, पत्ती को एक तोड़ना है। देखिए वही हम एक पत्ती तोड़ कर लाए हैं जो आपके नोट्स में छाप दिए हैं। तो देखिए एक पत्ती को तोड़ के लाए, ठीक है, तोड़ के लाए हैं। ठीक है, ये पत्ती सर किसका है, तो पत्ती आपका जो होता है ना, आप पत्ती के रूप में कोई भी पत्ती ले सकते हैं, लेकिन एक विशेष पौधा का जो पत्ती था उसको लेना है आपको। तो विशेष पौधा का नाम क्या है जी, आपका कोलियस या क्रोटन। ठीक है, क्रोटन जो है पौधा, उस क्रोटन पौधा का दूसरा नाम होता है कोलियस। आप क्रोटन याद रखिएगा। ठीक है, तो क्रोटन का एक पौधा लेंगे, उस क्रोटन के पौधे को हम क्या करेंगे जी, एक गमला में लगा देंगे। एकदम 100 पीस लगेगा, लग गया है सर जी, तो एक गमला में लगा दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, 24 घंटा खातिर ना क्या करेंगे, 24 घंटा खातिर अंधेरा में रख देंगे कि जितना उसके अंदर स्टार्च का संश्लेषण हुआ है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, जितना उसके अंदर भोजन बना है ग्लूकोज के रूप में अर्थात कार्बोहाइड्रेट के रूप में, उस सभी का सभी खर्च हो जाए। ठीक है, मान के चलिए कि हम भोजन कर लिया, भोजन कर हमें खटा दीजिएगा तो हम क्या करेंगे जी, सब हमारे अंदर का एनर्जी खत्म हो जाएगा। जब खट लेंगे एनर्जी खत्म हो जाए, चुपचाप बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार से इसे क्या करना है जी, पूरा क्या करना है जी, खटा देना है, मतलब काम करा देना है। मतलब कि इसे अंधेरा में रख देंगे या काम करेगा, इसके अंदर सभी रासायनिक प्रक्रिया होगा और इसका जो ऊर्जा है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, वह सभी के सभी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, लाएंगे। ठीक है, अंधेरा में से निकाल दिए, बेचारा बहुत दिन से अंधेरा में था, अब क्या करना है, अंधेरा में से निकालने के बाद हम क्या करेंगे ना, निकाल दिए, निकालने के बाद क्या करेंगे, एगो पत्ती को तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद क्या करेंगे, इसका हम स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज स्टार्च है उसका हम परीक्षण करें। मतलब कि आयोडीन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करेंगे, मतलब प्रयोग करेंगे कि उसमें जो स्टार्च है वो आपका है कि नहीं है। एक हमने आपको बात बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक आवश्यक होता है। अगर जिस जीव में आपका क्लोरोफिल नामक वर्णक है तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा और भोजन निर्माण होगा, मतलब कि आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होगा। और जिसमें नहीं है क्लोरोफिल नामक वर्णक उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा और वहाँ पर आपका ग्लूकोज का निर्माण अर्थात कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा। सीधा सा बात है। तो मनुष्य में अर्थात किसी भी जो आपके जंतु होते हैं उसमें आपका प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है। और वही आपका जो पेड़ पौधे हैं उनमें पाया जाता है क्लोरोफिल वर्णक, इसीलिए उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है और स्टार्च का निर्माण होता है। ठीक है, होता है सर, होता है तो ठीक ही है, तो कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, पत्ती को तोड़ लिए, वही देखिए हमने पत्ती को तोड़ा है, पत्ती को तोड़ लिया, ये हमें पत्ती को तोड़ लिया। जो आपका क्रोटन नामक पौधा होता है ना उसका पत्ती जो होता है ना
धब्बेदार या चित्तीदार होता है, जिसमें उजला होता है और आपका उजला भाग होता है, अर्थात सफ़ेद कह दे या रंगीन कह दे, ठीक है। जिसे पीला भी कहते हैं, किसी किसी बुक में पीला लिखा है, रंगीन लिखा है, सफ़ेद है। एक जो होता है आपका जो दूसरा भाग होता है हरा वाला। तो देखिए ये वाला जो होता है ना सभी हरे होते हैं, और ये वाला जो आपका भाग होता है, ये वाला भाग ये सभी के सभी वाइट वाले होते हैं, मतलब कि रंगीन होते हैं, पीले होते हैं, सफ़ेद होते हैं। तो देखिए जो आपका ये वाइट वाला है, चूँकि यह वाइट है तो इसमें ऑब्वियसली कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, इसलिए इसमें जब इसमें वाइट है तो इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं है, क्योंकि क्लोरोफिल वर्णक हम जानते हैं कि हरा रंग का पिगमेंट है, वर्णक है, रंग है, जिसमें रहेगा वहाँ पर वह हरा रंग होगा, ठीक है। तो यह जो है आपका वाइट है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं है। और जो ये वाला जो रंगे हैं तो इसमें आपका क्लोरोफिल नाम वर्णक है, अर्थात यह हरा है, तो प्रकाश संश्लेषण में हुआ होगा। और जब प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा तो इसमें ऑब्वियसली क्या होगा जी, आपका कुछ ना कुछ ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट बना होगा, ठीक है, बना होगा सर जी, क्योंकि हम इसे अंधेरे में से निकाल कर थोड़ा सूरज के प्रकाश में रख दिए थे कि बेचारा थोड़ा थक गया है, थोड़ा एनर्जी इसको मिल जाए, तो ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण हो गया। यह बेचारा उज्जर है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं है। अब क्या करेंगे, इस पत्ती को लेने के बाद पानी उन्हीं से धो लेंगे, धोने के बाद क्या करेंगे, एल्कोहल को लेंगे, उस एल्कोहल में इस पत्ती को डाल देंगे, एक मोमबत्ती की सहायता से इसे हम क्या करेंगे जी, पानी में उस एल्कोहल में डालकर उसे हम गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद यह पत्ती में से ना आपका जितना भी क्लोरोफिल वर्णक है, मतलब हरा पिगमेंट, वो सभी के सभी निकल जाएगा। और यह जो है ना, यह भी आपका कैसा हो जाएगा जी, यह आपका जो है जब इसे निकाल देंगे, यह हरा से इसे निकाल देंगे तो यह हमारा पीला हो जाएगा, ठीक है। जब सब कुछ हरा, जब क्लोरोफिल नामक वर्णक वो निकल जाएगा तब पत्ती हरा से आपका क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है वो भी वाला भाग, ठीक है। तो देखिए अब निकल गया। अब उसके बाद निकालेंगे एल्कोहल में से निकाले, एगो बीकर में आयोडीन रख लिए हैं, आयोडीन में आप क्या करेंगे, उस पत्ती को डाल देंगे, ठीक है। जब आयोडीन में उस पत्ती को डालेंगे तो देखिए जितना भी ये वाला आपका जो हिस्सा था, यह हरा वाला हिस्सा जिसमें से क्लोरोफिल वर्णक निकला था, वर्णक तो निकल गया, लेकिन जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ था ना, वो ग्लूकोज इसी में था, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है। जब इसमें हम आयोडीन डालते हैं, ठीक है, आयोडीन डालते हैं तो ये आपका जो रंगहीन भाग है, ठीक है, इसमें से क्लोरोफिल वर्णक निकल गया तो रंगीन हो गया था। यह क्या कैसा हो जाता है आपका, तो आपका हो जाता है नीला रंग का, ठीक है। तो देखिए नीला रंग सूचित करता है कि ना, जब आयोडीन मिलाएगा कार्बोहाइड्रेट में तो आपका नीला रंग का हो जाता है। जब आपका कार्बोहाइड्रेट तो यह पता चलता है कि उसमें आपका क्या बना है जी, कार्बोहाइड्रेट बना है। अब यह हो गया कि जो यह तो हमें पता चला कि क्या है जी, प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट होता है कि जो हरे भाग में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित है, जिससे वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का निर्माण होता है, अन्य स्थानों पर नहीं। अतः इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल वर्णक आवश्यक है। अब देखिए सर हमें याद हो गया, लेकिन अभी भी उतना अच्छा से याद नहीं है, एक बार और बताइए। तो एक बार और क्या, हम आपको अनेक बार बताएंगे, लेकिन एक बार बताएंगे, इसी एक बार में आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, एगो पत्ती लेना है, किसका जी, क्रोटन का पत्ती लेंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे, अंधेरा में रखेंगे, अंधेरा में से रखने के बाद निकालेंगे के बाद फिर इसे रोशनी में रखेंगे, रोशनी में रखने के बाद इसके हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, ग्लूकोज का निर्माण हो गया सर जी। जब निर्माण हो गया तो अब इसे हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो इस पत्ती को तोड़ लिए, ठीक है। अब तोड़ने के बाद इसे हम क्या करेंगे जी, एल्कोहल में डालेंगे। एल्कोहल में डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम मोमबत्ती से, ठीक है, मोमबत्ती से गर्म करेंगे, जिससे इस पत्ती से क्या होगा जी, इस पत्ती से हमारा जितना भी हरे रंग का जो वर्णक होता है वो निकल जाएगा, और जो हरा रंग है वह रंगीन हो जाएगा। उसके बाद इस पत्ती को हम क्या करेंगे जी, फिर आयोडीन में डालेंगे, ठीक है। जब इसे आयोडीन में डालें सर जी तो इसका रंग कैसा हो गया, नीला हो गया, मतलब जो रंगीन भाग था, जैसे क्लोरोफिल वर्णक हटा था तो वो हमारा क्या कैसा हो गया जी, सर जी नीला हो गया। तो हम जानते हैं सर जी, जब नीला हो जाता है तो निश्चित हो जाता है कि उसमें आपका क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट है। तो सर इस प्रश्न का उत्तर भी हमें अच्छा से समझ में आ गया। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपको इस प्रश्न का उत्तर का नोट्स मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।